लेट्स सी वन नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ y इक्वल्स टू tan इनवर्स x आपके पास एक फंक्शन गिवन है, देन वी हैव टू फाइंड d2y अपॉन में dx स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ y अलोन. इसका मतलब जो हमारे पास यहाँ पे सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशिएशन आना चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ y के टर्म्स में ही आना चाहिए. y के अलावा उसके अंदर किसी और वेरिएबल की कोई भी टर्म नहीं होनी चाहिए. ओके, सो ध्यान से देखिए, अगर आपको d2y अपॉन में dx स्क्वायर निकालना है तो पहले आपको निकालना पड़ेगा इसका फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशिएशन यानी कि dy ओवर dx. तो देखिए आपके पास सवाल में मेनली क्या क्या चीज़ें गिवन है, तो हम बोलेंगे वी हैव. एक्चुअल में हमारे पास सिर्फ ये फंक्शन गिवन है तो हमारे पास लिखा हुआ है y इक्वल्स टू tan इनवर्स एंड देन x. ओके, एक और चीज़ आप लोग ऑब्जर्व कर लीजिए कि आप लोगों को इस सवाल के अंदर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना है इन टर्म्स ऑफ y अलोन. ओके, सो मान लीजिए आपके पास x कहीं पे आ भी जाता है तो आप लोग ये पहले ही आइडेंटिफाई कर लीजिए कि x की जगह पे आप लोग क्या चीज़ पुट करने वाले हैं. ओके, सो ध्यान से देखिए आपके पास क्या चीज़ है. तो आपके पास फंक्शन में दिया हुआ है कि y इक्वल्स टू आपके पास tan इनवर्स x है. तो आप मुझे बताएं x इक्वल्स टू आपके पास क्या हो जाएगा. अगर y इक्वल्स टू आपके पास tan इनवर्स x है देन x इक्वल्स टू एक्चुअल में tan y हो जाएगा. ओके, सो इसको आप लोग अपने पास संभाल के रख लें, बिकॉज अगर फ्यूचर में हमारे पास x कहीं आ भी जाता है तो हम उसकी जगह पे tan y को पुट कर सकते हैं. एंड देन देखिए ध्यान से, ये सब कुछ आपका y की फॉर्मेट में ही है, यानी कि आपका x रिप्लेस हो सकता है y के टर्म्स में. ओके, सो ध्यान से देखिए यहाँ पे अगर आपने इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x तो देखिए आपको क्या ऑब्टेन होगा. तो आपने लिखा है यहाँ पे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x. तो आपके पास यहाँ ऑब्टेन हो जाएगा dy ओवर डी एक्स इक्वल्स tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन आपके पास होगा 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में x का डिफरेंशिएशन आपके पास हो जाएगा 1. तो उसको आप लोग मत लिखिए. नाउ आप लोगों को फाइंड करना है d2y अपॉन में dx स्क्वायर. सो आप लिखेंगे यहाँ पे अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, विद रिस्पेक्ट टू आपने कर दिया यहाँ पे x. ओके, देखिए आपके पास क्या ऑब्टेन होगा. सो ये हो जाएगा आपके पास d2y अपॉन में dx स्क्वायर. एक और चीज़ देखिए, आप इस पूरी टर्म को लिख सकते हैं ऐसे भी. ये हो जाएगा आपके पास dy ओवर dx इक्वल्स टू 1 प्लस में x स्क्वायर की पावर -1 भी आप इसको बोल सकते हैं. ओके, ध्यान से देखिए, अगर आप ऐसा नहीं लिखते तो अगर आप यहाँ पे डिफरेंशिएशन अप्लाई करते अगेन देन आपको यहाँ पे अप्लाई करना पड़ सकता था क्या चीज़, क्वोशिएंट रूल को. ओके, लेकिन अगर आपने इसको ट्रांसफॉर्म कर लिया इस तरीके से देन यहाँ पे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं चेन रूल को. ओके, सो आपने यहाँ पे डिफरेंशिएशन को अप्लाई किया तो ये हो जाएगा आपके पास पावर मल्टीप्लाइड बाई फंक्शन जो कुछ भी लिखा है कि पावर -1 एंड देन ये हो जाएगा आपके पास इनटू में डी बाई डी एक्स आपको करना पड़ेगा किसका, जो भी इनपुट में था आपके पास उसका. ओके, सो ये हो जाएगा आपके पास d2y अपॉन में dx स्क्वायर इक्वल्स ये हो जाएगा आपके पास -1 इंटू में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर की पावर -2 को आप बोल सकते हैं 1 प्लस में एक्स स्क्वायर की होल स्क्वायर. एंड देन डी बाई डी एक्स ऑफ 1 आपके पास हो जाएगा 0 एंड डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर आपके पास हो जाएगा 2x. ओके, नाउ जो आपका d2y अपॉन में dx स्क्वायर एक्चुअल में आया है उसके अंदर तो हमारे पास सारी की सारी टर्म्स x की फॉर्मेट में है. ओके, सो क्यों ना हम इसको एक नाम दे दें. लेट्स से हमने बोल दिया इसको फर्स्ट. और देखिए जहाँ जहाँ पे भी आपके पास x है उसको आप बोल सकते हैं tan y. तो आप यहाँ बोल सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट. देखिए आपके पास क्या चीज़ हो जाएगी, जहाँ जहाँ पे भी आपके पास है x वहाँ पे आप बोल सकते हैं tan y. तो ये हो जाएगा आपके पास d2y अपॉन में dx स्क्वायर इक्वल्स टू व्हाट, इक्वल्स टू आप इसको बोल सकते हैं माइनस में 2 टाइम्स ऑफ x का मतलब tan y एंड देन डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा आपके पास 1 प्लस में व्हाट, tan स्क्वायर y की होल स्क्वायर. ऑलराइट, नाउ इसको आप और सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं बिकॉज 1 प्लस में tan स्क्वायर का जो फॉर्मूला आपके पास होता है वो होता है सेक स्क्वायर. सो ये हो जाएगा आपके पास d2y अपॉन में dx स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस में 2 टाइम्स ऑफ tan y एंड देन डिवाइडेड बाई व्हाट, 1 प्लस में tan स्क्वायर आपके पास होता है सेक स्क्वायर. सो ये हो जाएगा आपके पास सेक स्क्वायर y की होल स्क्वायर. ओके, नाउ आपने पढ़ा हुआ है जब कभी भी आपके पास tan और sec का कॉम्बिनेशन होता है देन आप लोग उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं cos और sin के अंदर. ओके, सो ये हो जाएगा आपके पास d2y अपॉन में dx स्क्वायर कैन बी रिटन एज -2 आपके पास रहेगा एज इट इज़. tan y का मतलब हो जाएगा आपके पास sin y अपॉन में cos y. एंड आपको पता है sec स्क्वायर y की होल स्क्वायर का मतलब एक्चुअल में है 1 अपॉन में cos स्क्वायर की होल स्क्वायर. ओके, सो ये हो जाएगा मेनली आपके पास cos की पावर 4y. ओके, सो ये आ जाएगा आपके पास ऐसे कुछ लिखा हुआ. देखिए यहाँ पे था आपके पास sec स्क्वायर y स्क्वायर तो इसको आप बोल सकते हैं 1 अपॉन में एक्चुअल में cos स्क्वायर y
की होल स्क्वायर। ओके, सो ये आपके पास हो जाएगा d2y अपॉन में dx स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस का 2 टाइम्स ऑफ साइन y आपके पास है यहाँ पे, एंड देन डिवाइडेड बाई कॉस y भी है आपके पास यहाँ पे, मल्टीप्लाइड बाई कॉस स्क्वायर y की होल स्क्वायर आपके पास हो जाएगी कॉस की पावर 4, और ये चला जाएगा ऊपर आपके पास। सो ये हो जाएगा आपके पास कॉस की पावर 4 y। ओके, नाउ कॉस y से यहाँ पे पावर कट सकती है, तो ये हो जाएगा पावर 3 ओनली। और आपको वैसे पता है कि 2 टाइम्स ऑफ साइन का कोई एंगल इंटू में कॉस का कोई एंगल आपके पास होता है साइन 2 का वही एंगल, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आपके पास होता है साइन 2 थीटा। ओके, सो आप इसको लिख सकते हैं ऐसे भी, d2y अपॉन में dx स्क्वायर कैन रिटन एज माइनस में 2 टाइम्स आपके पास था, यहाँ पे साइन y आपके पास था, अगर आप इस कॉस क्यूब y को तोड़ दें ऐसे, यानी कि कॉस y इंटू में कॉस स्क्वायर y, तो आपके पास ये चीज़ बन जाएगी साइन 2y। ओके, सो आप इसको बोल सकते हैं d2y अपॉन में dx स्क्वायर, जो आपके पास एक्चुअल में आएगा वो आएगा माइनस में, ये हो जाएगा आपके पास साइन 2y एंड देन इनटू में व्हाट, कॉस स्क्वायर y। ओके, सो आप लोगों ने यहाँ पे सक्सेसफुली d2y अपॉन में dx स्क्वायर को रिप्रेजेंट करा लिया इन टर्म्स ऑफ y अलोन, बिकॉज देखिए यहाँ पे कहीं पे भी आपके पास x की कोई टर्म्स नहीं है। ओके, सो आई विल सजेस्ट कि इसको आप लोग एक बार एनालाइज ज़रूर कर लें। ओके।